बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल खुशबाश ठीक ठाक होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। तो जल्दी से फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर। मैंने 5 टमाटर लिए हैं, ये कोई 600-700 ग्राम के करीब हैं। तो इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा प्याज है उसको चॉप कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से बारीक बारीक आप प्याज को चॉप कर लें। इसके साथ इसमें ओरिगानो जाएगा, ये हाफ़ टी स्पून है। इसके साथ बेसिल या बाजिलिक जो भी कहते हैं वो हाफ़ टी स्पून वो है। और इसके साथ ये ब्राउन शुगर है 1 टेबल स्पून है। ऑलिव ऑयल है 2 टेबल स्पून। तो इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी, इसके साथ ही ये बटर ऐड करूँगी इसमें, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसके साथ ब्लैक पेपर और सॉल्ट है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है और सॉल्ट भी 1 टीस्पून है। जी तो ये है। इसके साथ केचप जो है ये 5 से 6 टेबल स्पून है। तो अब हम टमाटरों को लगाते हैं कट, इस तरह से क्रॉस कट। तो इसके साथ हम इसको पानी में फिर बॉयल होने के लिए डालते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो आजकल तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हर घर में ही तकरीबन पिज़्ज़ा बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करती चलूँ। ये तो एक सिंपल सी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके लिए और भी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपीज़ अपलोड करूँगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी भी अपलोड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को आप देखते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मैं आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ नेक्स्ट भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। जी तो मेरा पैन जो है वो प्री हीटेड है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बटर। बटर को ऐड करके इसमें यानी मक्खन मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको करते हैं मेल्ट, यानी जैसे ही हमारा बटर ये अब पिघलने लग गया है तो इसमें हम अभी ऐड कर लेंगे ऑलिव ऑयल। जी तो अब इसमें हम डालते हैं ऑलिव ऑयल। जी ऑलिव ऑयल डालने के साथ ही अब इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। जी तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सॉस बन जाएगी। तो फिर आपको बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें फ़्रेश पार्सले भी डाल सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप इसमें फ़्रेश पार्सले भी डाल सकते हैं। जी तो इसके साथ ही हम इसको तो हल्का सा करते हैं फ्राई। और साथ हमारे टमाटर हो चुके हैं बॉयल, देखें यानी कि जैसे वो खिल से गए हैं। तो अब हम इसको निकाल के इसको पील ऑफ कर लेते हैं, यानी इनका छिलका उतार लेंगे। जी तो अब हम इनको ज़रा इनका छिलका उतार लेते हैं। दूसरी साइड पे हमारा जो है लो फ्लेम पर हमने प्याज जो है वो रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। तो इस छिलका हम इसका उतारते हैं। इस तरह से सारे टमाटरों का हम छिलका लेंगे उतार, फिर इनको कट करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो आज का शेर आपको सुनाती चलूँ। ये ज़मान व मकान की वुस्सतें तुझे देखने को तरस गईं, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। जी तो अब हमारे टमाटर जो है उनका छिलका उतर चुका है। तो इनको हम कट लगा के 1-2 मिनट के लिए ज़रा ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो इसके साथ ही हम इनको डाल लेंगे मशीन में और इनको करेंगे ब्लेंड। अब ये जो मेरे पास इसमें जूस बचा है और इसमें भी कुछ टमाटर का थोड़ा पल्प है, तो इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ ताकि बीज हमारे ना आए बिल्कुल भी। बाकी जो है ना चीज़ें वो हम इसमें ऐड कर लें। जी तो मैंने इसको छान लिया है, छान कर मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपके पास वो ब्लेंडर हो मिल्क शेक वाला तो उससे भी ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। देखें जी ये हमारे टमाटर हो गए ब्लेंड। अब हम इनको ऐड करेंगे अपने प्याज में। जब आपके घर में पिज़्ज़ा सॉस की खुशबू फैलेगी तो आपके बच्चे कहेंगे कि बस जल्दी से अब पिज़्ज़ा बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए पिज़्ज़ा डो की भी रेसिपी लेके आऊँगी, पिज़्ज़ा की भी रेसिपी लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो आप स्टे ट्यून विद मी ये सब देखने के लिए। जी तो अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक और काली मिर्च मैंने डाल लिया है। इसके साथ ही बाजिल डाल लिया है, बेसिल या बाजिल जो भी कहते हैं, बाजिलिक।
और इसके साथ ये ओरिगानो डाला। इसके साथ अब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स अच्छे से, और इसको जो है ना लो फ्लेम पर, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 30 मिनट्स के अराउंड इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। अब इसको जब इसकी कंसिस्टेंसी सही सॉस की तरह आपको फील होने लग जाए कि ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, तो उस वक्त तक आप इसको पकने दीजिए मीडियम टू लो फ्लेम पे जी। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी सॉस की ये कंडीशन है जी। हमारी सॉस हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसको लेते हैं उतार। ये ठंडा होने पर थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी। अब मैं इसको आप बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ आपको जी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।